मैथ का जो कैलकुलेशन पार्ट है और जीएस के पार्ट को थोड़ा सा बढ़ा के पढ़ने की ज़रूरत है। सेवा एक महान व्यक्ति का परम कर्तव्य है, महान बनने की कोशिश में है, इसलिए सेवा कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24। मैं हूं आदेश पुरी। NTPC का मेंस परीक्षा यानी कि CBT 2 9 और 10 मई को प्रस्तावित किया गया है। आपको बता दें कि परीक्षा को लेकर काफ़ी विवाद भी हुआ था और नए सिरे से इसका रिजल्ट घोषित किया गया। इसके जा सर हैं, इनसे हम जानेंगे। सर 20 दिन बचा हुआ है, लगभग 20 दिन ही माना जाए, क्या कहना चाहेंगे छात्रों को सर? मैथ का जो कैलकुलेशन पार्ट है और जीएस के पार्ट को थोड़ा सा बढ़ा के पढ़ने की ज़रूरत है। नंबर ऑफ़ क्वेश्चन जीएस में आप ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कीजिए और मैथ का जो कैलकुलेशन पार्ट है जिसमें आपका समय ज़्यादा लग रहा है उसको थोड़ा कम करने की कोशिश कीजिए। यही दो मूल मंत्र हैं NTPC CBT 2 वाले बच्चों के लिए। सर आप अभी बहुत चर्चा में बने हुए हैं और ख़ासकर पूरे देश में आपका जो चलता है क्लास टेस्ट गंगा घाट के किनारे, मैंने भी किया, सबसे पहले मैंने ही कवर किया था उसे। सर ये बताते कि सर क्या वो अब उसको विस्तारित करने की भी योजना है या फिर इसी एग्ज़ाम तक है? ने फ़िलहाल तो सर उसको इस एग्ज़ाम तक ही हम लोग रखे हैं, क्योंकि मैंने भी नहीं सोचा था कि इतना ज़्यादा प्यार बच्चों को कंटेंट के प्रति मिलेगा, लेकिन मिल रहा है। तो अभी हम लोग इसको एग्ज़ाम तक कंटिन्यू रखेंगे, ग्रुप डी के एग्ज़ाम तक कंटिन्यू रखेंगे और NTPC वाले टेस्ट को NTPC वाले एग्ज़ाम तक कंटिन्यू रखेंगे। और फिर आगे की रणनीति अभी हमने बनाई नहीं है, जब बनाएंगे तो फिर आपको बताएंगे। सर अभी कितने, उस समय तो 6000 आ रहे थे बच्चे, अभी कितने बच्चे आ रहे हैं, कहाँ कहाँ से आ रहे हैं? अभी तो लगभग 12000 पार कर गए हैं और समझिए कि पूरा इस पटना के लगभग 60 से 70 किलोमीटर के रेडियस से बच्चे उठ कर आ रहे हैं टेस्ट देने के लिए। अच्छा सर, दूसरे स्टेट से भी आ रहे हैं सर, ये भी सुन रहे हैं सर? हाँ, अलग अलग स्टेट से भी बच्चे आए हुए हैं। बहुत सारे बच्चे हमारे पास भी हैं, राजस्थान के हैं, ग्वालियर के हैं, MP से बहुत सारे बच्चे आए हैं, महाराष्ट्र से बहुत सारे बच्चे आए हैं और आकर यहाँ विद्या अध्ययन का काम पहले भी करते थे, ऐसा नहीं कि आज आए हैं, पहले भी करते थे और अभी भी कर रहे हैं। सर ALP वालों का कुछ सूचना आया है सर, उसके बारे में थोड़ा बता सकते हैं सर? ALP जो टेक्नीशियन जो वेटे स्टैंड बाई में जिनको रखा गया था। नहीं सर, उसके लिए अभी हमको चेयरमैन सर से बात हुई थी। चेयरमैन सर का कहना है कि सर जहाँ पर रिक्वायरमेंट है वहाँ वेटिंग लिस्ट को क्लियर किया जा रहा है, जहाँ रिक्वायरमेंट नहीं है वहाँ वेटिंग लिस्ट क्लियर नहीं हो रहा है, ये उनका कहना है और इसी पर बातें चल रही है। जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट क्रिएट हो रहा है वहाँ नई वैकेंसियाँ, उस वैकेंसी को कंफर्म किया जा रहा है, बाकी पेंडिंग में है और शायद पेंडिंग में ही रहेगा। सर भविष्य का कोई सर अभी जो आने वाला हो नोटिफिकेशन या नौकरी के लिए रेलवे में संबंधित, उसके बारे में सर कुछ सूचना? देखिए 2023-24 में चुनाव है, 23 में वैकेंसी आनी ही आनी है। 2022 के लास्ट या 2023 के फर्स्ट में ALP की वैकेंसी और RPF की वैकेंसी पेंडिंग है, तो ALP टेक्नीशियन और RPF की वैकेंसी आपको जल्द ही देखने को मिल जाएगी। तो सर ग्रुप डी को ही खपा दिया जाएगा कि फिर नया भी आएगा सर? नहीं, ग्रुप डी के खपने से तो हम कोई भी बच्चा नहीं मानेगा। नई वैकेंसी भी आएगी और समय से परीक्षा भी होगी, चूँकि इस बार पेंडिंग रखने से बच्चे मानेंगे नहीं, तो समय से परीक्षा भी होगी। हो सकता है इन्हीं बच्चों को 2023 में फिर से एग्ज़ाम देने का मौका मिल जाए, दूसरा एग्जाम देने को मौका मिल जाए। आज का एक न्यूज़ आप शायद देखे भी होंगे, वो कोचिंग संस्थान बंद हो रहे हैं। हाँ। आज बहुत सारे चैनल पे। सर आपका कोचिंग है क्या सर? नहीं सर, हम लोग रजिस्टर्ड कोचिंग संस्थान है, हम लोग प्रॉपर वे में GST पे करते हैं, इनकम टैक्स पे करते हैं, तो पता नहीं उसका क्या मामला है, ये तो 1-2 दिन में निकल कर सामने आ ही जाएगा। तो बाकी सर अगर सरकार का आदेश होगा कि हम लोग गंदे लोग हैं तो बंद कर देंगे। सरकार ने दारू बंद कर दिया, अब शिक्षा भी बंद करने पे लगी हुई है। दारू तो गंदी चीज़ थी, अच्छा हुआ बंद हो गया। हो सकता है शिक्षा भी अगर उनके नज़र में गंदी हो तो बंद कर देंगे, तो बंद कर देंगे। सर एक और सर आप पर मामला भी चल रहा है सर, NTPC आंदोलन को लेकर केस भी किया गया था, वो क्या वापस हुआ कि नहीं? क्या लगता है कि आपको भी उसमें 2-4-5 साल लपेटा जाएगा, उसमें तारीख पर तारीख, डेट पर डेट? नहीं, ये तो मामला माननीय न्यायालय के पास है और न्यायालय इस पर जो डिसीजन लेगी वही सामने आएगा सबके, और हमें न्यायालय पे भरोसा है। अगर हमने गलत नहीं किया है तो हमें कोई सज़ा नहीं होगी, और अगर हम गलत किए हैं तो हम जेल गेट पर अपने आप चले जाएंगे, किसी को पकड़ के ले जाने की ज़रूरत नहीं होगी। हम अपनी सज़ा खुद से एक्सेप्ट करेंगे, और चूँकि अगर हम गलत हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं हम लोग, संविधान के खिलाफ हम लोग कभी नहीं जा सकते, तो सही गलत का फैसला माननीय न्यायालय पर है और जो भी माननीय न्यायालय का आदेश होगा वो हम लोग मानेंगे। सर गिरफ्तार छात्रों के बारे में सर क्या सूचना है? उनका अभी तक बेल नहीं हुआ है, अब देखिए बहुत जल्द हो सकता है उनका बेल हो जाए, क्योंकि मामला लगभग अंतिम स्थिति में पहुंचा हुआ है, लेकिन जो हो रहा है उनके साथ वो गलत हो रहा है, वो नहीं होना चाहिए था। तो नहीं होना चाहिए। और इसके साथ सर आपको बताएं कि रेलवे गुरु के नाम से पूरे देश में विख्यात हैं और इनका गंगा किनारे चलने वाला जो क्लास है, फ्री में चलने वाला क्लास, जिसमें वो एक
एक बैच एक दिन कराने में लाखों रुपए खर्च करते हैं। सर कितना खर्चा आता है एक दिन में, सर जरा बताते हैं उसको। अभी तक उसका कैलकुलेशन नहीं किए, सर, खर्च एक- धीरे धीरे एक लगभग सर खर्च धीरे धीरे बढ़ ही रहा है और नो कैलकुलेशंस। मतलब एक दिन में सर लाख सुनते हैं सर, टप पार कर जाता आज है। एक्सपेक्ट करते हैं अगले दिन उससे ज़्यादा हो जाता है, जो फिर एक्सपेक्ट करते हैं अगले दिन उससे ज़्यादा होता है। कोशिश कर रहे हैं कब तक हम चला पाते हैं और बच्चों की सेवा कर पाते हैं, ज़रूर सर करेंगे। खुशी है कि अफसोस भी होता है कभी? नहीं नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। हम तो सेवा एक महान व्यक्ति का परम कर्तव्य है, महान बनने की कोशिश में है, इसलिए सेवा कर रहे हैं। तो सेवा कर रहे हैं और इनका सेवा जो है वो काफ़ी फल भी दे रहा है। पूरे देश में इनकी ख्याति है और शायद देश का कोई ऐसा मीडिया ना हो जो आकर इस खबर को कवर ना किया हो। तो हम आशा करेंगे कि और भी शिक्षक इनिशिएटिव लें और आगे आएँ और वैसे छात्र जो कि आर्थिक स्थिति जिनकी अच्छी नहीं है उनको मदद करें निःशुल्क पढ़ाई करने में, कंपटीशन की तैयारी करने में, ताकि वो अपने जीवन को सफल बना सके। इसके अलावा आपको बताएं कि एनटीपीसी के एग्ज़ाम जो देने वाले हैं CBT 2, उनके लिए भी सर ने जो बताया है उस प्रोटोकॉल को निभाएं और शुभकामनाएं हैं कि आप अच्छा से अच्छा करें। सर से हम हमेशा लेते रहेंगे इंटरव्यू। बने रहिए आप NBC 24 के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।